यहाँ यूकोस्लाविया जो थे आपस में, यूकोस्लाविया के देश आपस में लड़ रहे थे। आज वहां पर बाल्कन प्रायद्वीप है जहां यूकोस्लाविया है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब देश आपस में क्या हो गए थे, लड़ गए थे। इनको वो संभाल नहीं पा रहा था, लीग ऑफ नेशन इन्हें संभाल नहीं पा रहा था। लीग ऑफ नेशन कई जगह पे सही था लेकिन कई जगह पे सही नहीं था, जिसके सबसे बड़ा एक और रीजन था, लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। दो देश जब आपस में लड़ रहे थे तो रोकेगा कैसे? आपके पास क्या होना चाहिए? सेना होना चाहिए। समझ में कि नहीं आ गया? तो किसी को संभालने के लिए होना चाहिए ना आपको वहां पे। अब समझौता करने गए, जैसे दो आदमी लड़ रहा है, समझौता करने जाएगा दो आदमी, थोड़ा सा ठीक ठाक रहना चाहिए। अब जैसे दो को लड़ेगा, हम समझा रहे हैं मत लड़, दोनों को प्यार से समझा दें, नहीं समझेगा 10 को बुलाएंगे, दोनों को धो देंगे, नहीं समझाते नहीं, यहाँ पे नहीं समझे तो समझाएंगे तो कोई भी समझता है कि अरे समझ जाओ ना, तो दोनों धोआएंगे लोग। तो लीग ऑफ नेशन के पास अपनी खुद की सेना नहीं थी। यही कारण था कि जब जर्मनी अपना अत्याचार करना चालू किया तो यह केवल समझाता रह गया जर्मनी को, और जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया 1939 को, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होते ही लीग ऑफ नेशन का महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बनाया ही गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया तो फिर लीग ऑफ नेशन का कोई मतलब रहा नहीं। और यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, जब तक जापान ने सरेंडर नहीं कर दिया। मार दिया परमाणु बम किसके ऊपर? जापान को, और जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और उधर रूस का भी हालत खराब हो गया, इधर हिटलर मर गया, उधर जापान मर गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 3 तो सबसे ज्यादा उड़ रहा था सब। जर्मनी से हिटलर मरा गया बेचारा, अपने से सुसाइड कर लिया, ज्वाइंट सुसाइड ईवा ब्राउन के साथ, समझ में कि नहीं। और जापान का परमाणु बम पटका गया, और इटली का डोमिटो मोसोलिनी, इसको तो उसी की जनता ने तमाचे तमाचे मार के मार डाला था। तो यही तीनों मर गए सब, और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट मतलब समाप्त हुआ लास्ट में। लीग ऑफ नेशन लगभग 20 साल तक अपने काम को निभाया था, 1920 से 1939, लगभग कितने सालों तक? 20 सालों तक। लेकिन यह क्या हो गया? असफल हो गया, और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा झमेला हो गया। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में। समझ में कि नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी जान गई थी, और भारत को आजादी मिलने में भी द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत को जिन लोगों ने गुलाम बनाया था उसमें ब्रिटेन भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, पुर्तगाल भी शामिल था। लास्ट में यही 3 बच गए थे सब। पुर्तगाल वाले गोवा में बच गए थे, फ्रांस वाले पांडिचेरी में बच गए थे, अब पूरे भारत में कौन बच गए थे? इंग्लैंड, अंग्रेज सब बच गए थे सब। अब उसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में इन सब का इतना हालत खराब हो गया था, और यह भारत से अब सारे लोग क्या हो गए थे? गरम दल वाले हो गए थे। इवन महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों भारत छोड़ो में लड़ो या करो या मरो, करो या मरो का नारा दे दिया था। और इधर सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज, इधर जहां तहां देख के अंग्रेजों को क्या कर देते थे? मार देते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक काम किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ था। आगे बढ़े तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब ऐसा लगा कि नहीं, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हर देशों में आपसी तालमेल बनाकर रखे, उसके पास अपनी सेना भी हो, उसे न मानने पर उस देश को सजा भी दिया जाए। तो इसी में कई सारे सुधार किए गए, और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के राजा प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तो रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने दिमाग लगाया, और निकोलस थे यहाँ के, क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति। तो वहां पे इन सब लोगों ने मिलकर क्या चालू किया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन का अपडेटेड वर्जन क्या था? यूएनओ।